हाँ, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 14 में हम लोग देखेंगे किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी एनीवेयर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इसके लिए बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई जो डाइपोल होता है, अगर जो कोई डाइपोल होता है उसके कारण, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी मान लेते हैं, ए बी जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए से बी की ओर है और डाइपोल के मिडिल पॉइंट ओ से पॉइंट पी को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है वो डाइपोल की दिशा से आर दूरी पर स्थित है और डाइपोल की दिशा से या डाइपोल मोमेंट की दिशा से थीटा कोण पर झुका है। तो ये जो पॉइंट है इसका ध्रुवीय नियामक पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है आर थीटा, यानी पॉइंट पी डाइपोल के मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित है एवं डाइपोल मोमेंट की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो इस पॉइंट पर विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है ना? तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है विभव का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि वही रेखा है एनीवेयर के लिए और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे है -q और यहाँ पे रख देते हैं +q। अब यहाँ पर वो जो है इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ए बी जो है इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम हो गया और थीटा यहाँ एंगल हो गया, आर यहाँ दूरी हो गया और ये क्या हो गया? तो ये हो गया पॉइंट पी। तो इसके बारे में लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि माना ए बी एक जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट का ध्रुवीय नियामक आर थीटा है, ध्रुवीय नियामक आर थीटा है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पॉइंट पी डाइपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है तथा डाइपोल मोमेंट की दिशा से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का दिशा माइनस से प्लस चार्ज की ओर होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है जो कि मिडिल पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे है और एंगल कितना बना रहा है? तो थीटा बना रहा है। तो बच्चों ये जो पोजीशन है ये दो तरह से दिखाया जा सकता है। एक तो इसका इंटेंसिटी दूरी बढ़ने पे बढ़ सकती है और एक इंटेंसिटी दूरी बदलने पे बदल सकती है और एक जो इंटेंसिटी है वो जो है एंगल बदलने पे बदल सकती है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये डाइपोल है, ये क्या है? डाइपोल है। फिर यहाँ भी ये क्या है? तो डाइपोल है। और यहाँ देखते हैं कि अगर एंगल सेम रहे और डिस्टेंस अलग अलग रहे, एंगल सेम रहे, अगर 30 डिग्री है तो हर जगह 30 डिग्री है, आर बदल रहा है, R1 R2 R3, तो दूरी बदलने के कारण भी तीव्रता बदल सकती है, क्योंकि तीव्रता का सूत्र ही दूरी से जुड़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
तो यहाँ पर दूरी वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल यानी चर है, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन थीटा का नहीं, यहाँ थीटा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से दूरी बदलने पर तीव्रता बदल सकती है, और एक ये देख सकते हैं कि दूरी सेम हो और थीटा बदल जाए, दूरी सेम हो और थीटा बदल जाए, -q + q -q + q, और यहाँ पर थीटा अलग अलग है, थीटा ये अलग है, ये थीटा अलग है, और थोड़ा अलग बना देते हैं, ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। तो यहाँ θ1, θ2 और θ3 कोण बदल रहे हैं, और दूरी यहाँ क्या है, दूरी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, तो वेरिएबल है, थीटा बदल रहा है, और क्या हो रहा है, यानी यहाँ से थोड़ा और बढ़ा, यहाँ से थोड़ा और बढ़ा, तो थीटा बदल रहा है, तो थीटा बदल रहा है, तो थीटा वेरिएबल हो गया, दूरी नहीं बदल रही है। अगर डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से 5 मीटर की दूरी पर है तो 5 मीटर कांस्टेंट हो गया, थीटा बदल रहा है, अलग अलग एंगल हो रहा है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर, ये दूरी बदलने पर भी बदल सकती है और ये थीटा बदलने पर भी बदल सकती है। तो दोनों के लिए हम लोग जो है वो इसको निकाल करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब यहां पर दूरी तो इस दिशा में बढ़ रही है, दूरी इस दिशा में बढ़ रही है, आर की दिशा में, और कोण इसके लंबवत दिशा में। तो ये जो इंटेंसिटी हो गया, इसका दो भाग हमने बांट दिया, एक तो ये आर के बदलने की दिशा में ई आर, और एक थीटा बदलने की दिशा में ई थीटा। थीटा कैसे बदल रहा है, मान लो यहां से ये थीटा पर था, पहले से ऑलरेडी ये थीटा कोण पे था, और इधर थोड़ा सा और एंगल बढ़ गया, इसको कहा गया डी थीटा। क्या कहा गया, डी थीटा कहा गया। तो ये थीटा के बदलने की दिशा है, ये आर के, और ये हो जाएगा यहाँ रिजल्टेंट। आप जानते हैं कि इसका और इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट निकलने के पहले क्या करो कि एक समानांतर चतुर्भुज बना लो, एक समानांतर चतुर्भुज, और यहाँ पर दिखाओ ई, यहाँ पर दिखा दो ई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि माना ओपी की दिशा में, यानी O से P, ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में तीव्रता जो है वो ई आर एवं उसके लंबवत दिशा में, और उसके लंबवत दिशा में तीव्रता ई थीटा है। ओपी दिशा में, दूरी की दिशा में ई आर, और उसके लंबवत दिशा में ई थीटा है। तो यहाँ यदि ई आर एवं ई थीटा का, अभी रिजल्टेंट नहीं लिखते हैं, चाहे लिख देते हैं, चलो ई आर एवं ई थीटा का परिणामी ई हो तो क्या हो सकता है। तो यहां पर we know that v anywhere बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और यहां पर विभव प्रवणता की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट,
विभव प्रवणता की परिभाषा से विभव कहता है कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि E r के लिए ले लेते हैं, यानी r परिवर्तनशील है यहाँ पर। तो माइनस d और v का हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर बाई dr। तो ई आर क्या हुआ माइनस, अब यहाँ r परिवर्तनशील है बच्चों, r परिवर्तनशील है तो थीटा कांस्टेंट है, सब बाहर निकल गया, माइनस p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया और डिफरेंशिएशन r ऊपर गया तो r का पावर -2 dr। तो आप तो यहाँ जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर n x का पावर n -1। तो यहाँ r का पावर -2 है और dr है, तो n के जगह पर -2 r n -1 यानी -2 -1 यानी -2 इंटू r का पावर -3 यानी -2/r का पावर 3। तो यहाँ पर -p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा -2/r क्यूब। तो ये ई आर कितना मिलेगा बच्चों, ई आर हम लोगों को मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब। ये हमारा किसका इक्वेशन मिला, ई आर का। तो चलो यहां हम ई आर लिख देते हैं, इतना में तो नहीं दिख रहा है, यहां से दिख रहा है तो इतना में नहीं होगा। तो यहां हमने क्या कर दिया कि ई आर का वैल्यू लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या लिया, किसी भी बिंदु पर विभव इतना होता है, विभव प्रवणता का परिभाषा इतना होता है, और ई आर यानी r की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, थीटा में परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है, तो उसको कांस्टेंट मानकर सिर्फ r दूरी में परिवर्तन, तो इसको हमने ई आर को r के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया, जिसमें p cos थीटा 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकला और ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फिगर और ये यहाँ से लैंग्वेज और ये यहाँ से आपका मिला पहला इक्वेशन ई आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब। चलो अब फिर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, और फिर यहाँ पर ये फिर लिखेंगे अगेन, वी नो दैट v इक्वल टू इतना विभव प्रवणता की परिभाषा से। अब यहाँ ई थीटा लिखेंगे और ई थीटा के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, तो अब यहाँ पर r के जगह पर अब यहाँ d थीटा है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, यानी इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक PQ और त्रिज्या क्या है यहाँ से यहाँ तक r, तो PQ बराबर क्या हो गया r d थीटा। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप हो गया PQ और त्रिज्या r, तो ये PQ बराबर r d थीटा, यानी ये ऐसे वेरिएबल हो रहा है, तो इसका वैल्यू आया r d थीटा, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो ई थीटा हम लोग किए हैं, तो ये माइनस dv बाई और यहाँ पर r d थीटा हो जाएगा, या d r के जगह पर क्या हो जाएगा r d थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल गया क्योंकि कोण बदल रहा है, तो -1/r इंटू dv बाई d थीटा, -1/r dv बाई d थीटा।
तो इसका कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, -1/r और d भी का वैल्यू 1/4πε0 p cos θ/r² d इक्वल टू -1/r इंटू, अब यहाँ 1/4πε0 r² कंस्टेंट हो जाएगा और p, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में। देखो -1/r बाहर निकला, p/4πε0 r² को कॉमन किया गया तो बचा क्या, बच गया p भी कॉमन हो गया cos थीटा, तो ये हो गया -1/r क्यूब, r और r² r क्यूब इंटू 1/4πε0 और cos का माइनस साइन थीटा, और इस तरह से इक्वेशन प्राप्त हुआ ई थीटा इक्वल टू 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो यहाँ लिख देते हैं ई थीटा का वैल्यू 1/4πε0 और साइन थीटा p साइन थीटा, यहाँ से हम लोग p छोड़ते आ रहे हैं, p साइन थीटा बाई आर क्यूब। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ ये इक्वेशन मिला हम लोगों को बच्चों, किसका, तो ई थीटा और ई आर का रेस्पेक्टिव वैल्यू मिला, और हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है कि ई आर और ई थीटा का परिणामी क्या है, तो ई है। अब वही बात को यहाँ पर हम लोग फिर से लिख करके और उसका रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे, चाहे तो उसका दिशा प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले एपिसोड में दिशा बताना हम भूल गए थे, इसमें दिशा आप निकाल सकते हैं, उसमें भी आप निकाल सकते थे tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा से। तो चूंकि अब यहाँ हमने भाषा में लिख दिया है कि चूंकि ई आर एवं ई थीटा का परिणामी ई है, परिणामी ई है, तो ई बराबर अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ER ई थीटा cos 90, क्योंकि ई आर और ई थीटा के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई आर का क्या वैल्यू आया है उसको रखिए 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, फिर ई थीटा का कितना आया, तो 1/4πε0 p/4πε0 साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब इसका स्क्वायर है प्लस, फिर इसका क्या है, स्क्वायर है प्लस cos 90 के कारण ये टर्म 0 हो गया। तो E बराबर आप कॉमन क्या कर सकते हो, आप कॉमन कर सकते हो p/4πε0 r क्यूब, p/4πε0 r क्यूब का स्क्वायर कॉमन हो गया, p/4πε0 r क्यूब, और ये बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये कॉमन हो गया तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह बच्चों E बराबर, अब ये p/4πε0 r क्यूब बाहर निकला, और अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 cos स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इंटेंसिटी आपका आया 1/4πε0 p/r क्यूब अंडर रूट, अब इसको कर सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपके तीव्रता का परिमाण होगा, यहाँ पर आपको तीव्रता प्राप्त होगी, तो आपको तीव्रता क्या मिल गई, यानी इनका रिजल्टेंट क्या मिल गया, तो p/4πε0 r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गया। अब यदि आप इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो
अभी है टाइम 19 मिनट हुई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों अब इसकी दिशा को बताने के लिए, जैसे रिजल्टेंट का दिशा आप वेक्टर ए से अल्फा मानते थे और आप निकालते थे tan अल्फा, उसी तरह मान लेते हैं कि ये ई थीटा जो है, इससे परिणामी तीव्रता जो है ई आर जो तीव्रता है, उससे ये परिणामी तीव्रता ई जो है वो अल्फा कोण बनाती है। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि परिणामी तीव्रता, यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यदि परिणामी तीव्रता ई आर की दिशा से अल्फा कोण बनाती हो, अल्फा कोण बनाती हो, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इजकल टू, ये a मान लेते हैं, ये b, तो क्या लिखे थे, b साइन थीटा, यानी ई थीटा साइन 90, दोनों के बीच 90, बाई a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, किस पे बैठा है, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा पे, और a और b के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर मिला tan अल्फा इजकल टू ई थीटा बाई ई आर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स समथिंग, या यहां पे इसका वैल्यू रख सकते हैं, ई थीटा का वैल्यू हुआ p बाई 4 पाई अपसिलन नॉट साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ई आर का वैल्यू हुआ 1 बाई 4 पाई अपसिलन नॉट 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब। तो इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, tan अल्फा इजकल टू साइन बाई कॉस tan हो गया, 1 बाई 2 tan थीटा हो गया। ठीक है, तो इसी को आप अल्फा को अगर रोकते हैं तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 0.5 tan थीटा, tan अल्फा इनवर्स इजकल टू। तेजी में आप लोग बच्चों नोट करेंगे, तेजी में इसको अगर आप चाहें तो यहाँ अल्फा रोक देंगे, तो इधर से आकर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 0.5 tan थीटा। ये इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, इंटेंसिटी का, जो ई आर से इतना कोण बना रहा है। तो बच्चों मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इसको आप 2-3 बार लिख देंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा। तो चलो मिटाते हैं।